हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीक्वल इंटरव्यू सीरीज। अगर आप सीक्वल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, जिसमें हम बात करेंगे नल हैंडलिंग, एग्रीगेट फंक्शन, विंडो फंक्शन, केस स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स। ये टॉपिक रियल इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर डेटा एनालिस्ट, बैकएंड डेवलपर एंड डेटाबेस रूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डू यू हैंडल नल वैल्यूज इन सीक्वल? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो सीक्वल में नल का मतलब होता है वैल्यू मिसिंग या अननोन है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि नल जीरो नहीं होता, नल एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होता। ये सिंपल इंडिकेट करता है कि डेटा अवेलेबल नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो है वेयर फोन इज इक्वल टू नल। ठीक है, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती। करेक्ट वे है वेयर फोन इज नल। और अगर हम और अगर हमें नॉन नल वैल्यूज चाहिए तो वेयर फोन इज नॉट नल, वेयर फोन इज नॉट नल। ओके, सीक्वल में नल हैंडल करने के लिए कुछ यूजफुल फंक्शंस भी होते हैं, जिसमें कॉल सिक, नल इफ नल, माई सीक्वल में होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब एग्जाम्पल में सिलेक्ट कर लिया है नाम, कॉल सिक फोन नंबर नॉट प्रोवाइडेड, एंड फ्रॉम अस कॉन्टेक्ट फ्रॉम यूजर। इसमें अगर फोन नल होगा तो नॉट प्रोवाइडेड शो हो जाएगा। तो शॉर्ट समरी क्या है कि नल हैंडल करने के लिए ऑलवेज यूज इज नल या इज नॉट नल। सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज कॉल सिक इन सीक्वल। देखो, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, अभी भी मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सो कॉल सिक, ठीक है, कॉल सिक सीक्वल का एक वेरी यूजफुल फंक्शन है। इसका पर्पस होता है मल्टीपल वैल्यूज में से फर्स्ट नॉन नल वैल्यूज रिटर्न करना। अब सिंटेक्स देख सकते हो, कॉल सिक नल, नल, फाउंड, इग्नोर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 दे सकते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। ये देखो ऊपर वाला जो है ना, ये इसका सिंटेक्स है, इसका एग्जाम्पल है। डेटाबेस लेफ्ट से राइट चेक करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो डेटाबेस लेफ्ट से राइट चेक करता है और जो फर्स्ट नॉन नल वैल्यू मिलती है उसको रिटर्न करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए नल नल ले लिया, फाउंड, इग्नोर। ठीक है, या हेलो वर्ड, कुछ भी ले सकते हो, आपका जो भी इच्छा हो वो ले सकते हो। तो आउटपुट जिसमें जो पहले नल वैल्यू फाउंड हो जाएगी उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पर नल है तो यहाँ पे फाउंड आ जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट नॉन नल वैल्यूज है तो इसलिए यहाँ पर फाउंड पहले रिटर्न होगा। ठीक है, अब सिलेक्ट नेम को यहाँ पर और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल्स है सारे के सारे। अब यहाँ पर फ़ोन, ईमेल, नो कॉन्टेक्ट वगैरह भी है, कॉन्टेक्ट अवेलेबल ये वाला बोल रही हूँ मैं, कस्टमर नेम, कॉल से, मोबाइल, लैंडलाइन, ईमेल, नो कॉन्टेक्ट अवेलेबल एज बेस्ट कॉन्टेक्ट, ये वाला एग्जांपल बता रही हूँ। तो इसमें लॉजिक ये है कि अगर फ़ोन है तो फ़ोन शो होगा, अगर फ़ोन नहीं है तो ईमेल, अगर दोनों नहीं है तो नो कॉन्टेक्ट शो हो जाएगा। कॉल से का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि स्टैंडर्ड सीक्वल है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है, बस यही एक एडवांटेज है। और ये मेमोरी ट्रिक आप इजीली याद कर सकते हो अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हो तो कॉल सिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस। सो इन सीक्वल एग्रीगेट फंक्शंस, व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस इन सीक्वल। एग्रीगेट फंक्शन सीक्वल में मल्टीपल रोज का समरी रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। मतलब ये ग्रुप को वैल्यूज पर कैलकुलेशन करता है। अब कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं? काउंट है, सम है, एवरेज है, मीन है और मैक्स है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट, यहाँ पर काउंट स्टार अस टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, ये टोटल एम्प्लॉय काउंट करेगा। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर एवरेज भी ले लेंगे, ये देखो, ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा।
ठीक है, ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा। एग्रीगेट फंक्शन मोस्टली ग्रुप बाय के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट समरी क्या होगी एग्रीगेट फंक्शन की, ये देखो ये सारी चीजें हैं, यू हैव टू बी वेरी, आप क्या करना है यहाँ पर पॉज करके अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सिंपली नोट्स बनाकर भी देख सकते हो। तो मोस्टली एग्रीगेट फंक्शन मतलब डेटा का समरी कैलकुलेट करना होता है, सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज ग्रुप बाय एंड हाउ डज इट वर्क। देखो काफी बड़ा एग्जांपल भी लिया है ग्रुप बाय में। सो ग्रुप बाय सीक्वल का एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जो रो को ग्रुप में डिवाइड करता है और फिर हर ग्रुप पर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होती है। एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट, देखो एक होगा ए डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं सिंपल बता रही हूँ, सिंपल सीक्वल्स क्वेरी बोल रही हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, अब मैं सिंपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा एग्जांपल समझाऊंगी काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। ये क्वेरी हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय काउंट कर देगी, जैसे काउंट स्टार अज हेड काउंट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हर एक डिपार्टमेंट के हेड काउंट्स को क्या करेगी कैलकुलेट कर देगी। अब यहाँ पर जैसे अलग अलग है, अब आपका डेटा होगा उसमें आप रन करोगे तो इम्पोर्टेंट चीजें मिल जाएगी। अब इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है, जो कॉलम सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो कॉलम सिलेक्ट स्टेटमेंट में है और एग्रीगेट नहीं है उन्हें ग्रुप बाय में इंक्लूड करना जरूरी होता है। और ग्रुप बाय मोस्टली यूज होता है रिपोर्ट्स के लिए, एनालिटिक्स के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम। अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। काउंट स्टार टेबल की टोटल रोज काउंट करता है इंक्लूडिंग नल वैल्यूज भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम यूजर, सिंपल। अगर टेबल में 100 रोज है तो रिजल्ट भी 100 ही रोज का प्रिंट होगा। अब काउंट कॉलम क्या है, काउंट कॉलम सिर्फ नॉन नल वैल्यूज काउंट करता है, यहाँ पर नल अलाउड नहीं रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूजर विथ फोन, तो यहाँ पर रिजल्ट 7 नल्स एक्सक्लूडेड, यहाँ पे नल क्या होंगे हटा दिए जाएंगे, जो नॉन नल वैल्यूज है वही रिटर्न होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 100 रोज हैं और 20 फोन नंबर्स नल है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ऑब्वियस बात है 80। अब शॉर्ट डिफरेंस क्या है, काउंट स्टार ऑल रोज लेता है इंक्लूडिंग नल, और काउंट कॉलम नेम ओनली नॉन नल वैल्यूज को इंक्लूड करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है विंडो फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो फंक्शन, व्हाट आर विंडो फंक्शन इन सीक्वल, ठीक है। देखो बहुत बड़ा है ये भी आंसर, तो आपको आपके अकॉर्डिंग ही करना, अगर आपको चाहिए तो पॉज करवा सकते। देखो हार्ड लेवल वगैरह सब दे रखा है इसमें, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन सा वाला मीडियम लेवल का क्वेश्चन कौन सा हार्ड लेवल का है। तो विंडो फंक्शन सीक्वल का एडवांस फीचर है, ये रोज को कोलैप्स किया बिना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, सिंपल। रोज को कोलैप्स किए बिना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब डिफरेंस समझते हैं। एग्रीगेट फंक्शन रिजल्ट को सिंगल रोज में कन्वर्ट कर देती है, विंडो फंक्शन रिजल्ट को हर रो के साथ शो करती है। अब एग्जांपल में यहाँ पर देखो सिलेक्ट नेम, सैलरी, जो भी आपके अकॉर्डिंग, एवरेज वगैरह जो भी है आपके अकॉर्डिंग आपने ले लिया। मैंने मतलब इसमें पूरे में एक बड़ी सी क्वेरी चल रही है, इसमें हर एम्प्लॉय जो रहेगा उसके साथ एवरेज सैलरी भी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, इसमें यहाँ पर विंडो फंक्शन में मेनली यूज होती है रैंकिंग, रनिंग टोटल, एनालिटिकल क्वेरीज, ये यहाँ पर यूज होता है। कहाँ पर फंक्शंस मेनली यूज होती है, रैंकिंग में, रनिंग टोटल्स में या एनालिटिकल क्वेरीज में। देखो ये काफी बड़ा आंसर है, मैं लेंथी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो आपको ये खुद प्रिपेयर करना है। बट या आप ये पढ़ सकते हो, इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। ये 3 विंडो फंक्शन रैंकिंग के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल सैलरीज है जैसे 5000, 4000, 4000, 3000। तो रो नंबर क्या करेगा, हर रो को यूनिक नंबर असाइन करता है, जैसे 1 2 3 4। और रैंक क्या करेगा, इक्वल वैल्यूज को सेम रैंक मिलती है बट नेक्स्ट रैंक स्किप हो जाती है, जैसे कि 1 2 2
क्यों? क्योंकि 400 दो बार है, ठीक है, और 4। अब देखो आपको मैं यहाँ से ऐसे समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा है, यहाँ पर सैलरी है, 2 एम्प्लॉय की सैलरी सेम है, तो रो नंबर क्या करेगा, उसको सीरियल वाइज 1 2 3 4 करेगा। रैंक क्या करेगा, हर एक को एक ही रो, मतलब हर एक रो को, यूनिक रो को नंबर देता है। अब जैसे कि दोनों रोज जो है, सैलरीज जो है वो सिमिलर है, तो उसको 2 2 ही बोलेगा। और 3 क्या करेगा, सेकेंड वाले का जो सीरियल नंबर होगा उसे स्किप कर देगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गैप, ठीक है। और जो 4 डेंस रैंक है, इक्वल वैल्यूज को सेम रैंक मिलती है बट रैंक स्किप नहीं होती। जैसे 1 2 2 3 4, यहाँ पर 5 तक आया, यहाँ पर 4 तक आया, क्योंकि यहाँ पे रैंक स्किप नहीं हुई, ठीक है। तो शॉर्ट समरी क्या है, रो नंबर, यूनिक नंबर, रैंक यानी गैप पॉसिबल है, और डेंस रैंक यानी कि नो गैप। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखो ये यहाँ पर डिफरेंस भी है, आराम से आ जाएगा आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज यूज ऑफ लैग एंड लीड। तो लेग और लीड विंडो फंक्शन प्रीवियस या नेक्स्ट रो का डेटा एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेग यानी कि प्रीवियस रो वैल्यू रिटर्न करता है। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास एक सिलेक्ट कर लिया हमने सैलरीज। अब ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, हमने देखो सैलरीज, ये रेग का है, शायद लेग का है, ठीक है। तो सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है, लेग सैलरी ओवर ओवर, और यहाँ पर कुछ दिया है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय सैलरी। ये एक अलग, मतलब अलग फॉर्मेट की क्वेरी है, मैं सिंपल बता रही हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें प्रीवियस सैलरी कंपेयर कर सकते हैं। और लीड यानी कि नेक्स्ट रो वैल्यू रिटर्न करना, जैसे कि सिलेक्ट, यहाँ पर भी लीड है, सैलरी लीड, सॉरी लीड, ठीक है, रेवेन्यू 1, है ना। तो रियल वर्ड यूसेज क्या है इनका, सेल्स ट्रेंड एनालिसिस में, टाइम सीरीज डेटा में, और ग्रोथ कंपैरिजन में। अब देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू कमेंट बिलो कि मुझे इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको बहुत ईजी वे में इसे समझा दूंगी एक दूसरी वीडियो के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केस स्टेटमेंट। व्हाट इज केस स्टेटमेंट इन सीक्वल। केस स्टेटमेंट सीक्वल का कंडीशनल लॉजिक टूल है। ये बेसिकली इफ एल्स लॉजिक जैसा काम करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर पूरा एक एग्जाम्पल है, काफी बड़ा सिनेरियो जैसा। सो इसमें सैलरीज को देखो, केस स्टेटमेंट यूज होता है रिपोर्ट्स में, डेटा क्लासिफिकेशन में, कंडीशनल कैलकुलेशन में। मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ यहाँ पर, आपको क्या करना है, कमेंट ब्लो करना है, मतलब नीचे कमेंट कर देना है कि मुझे क्लियर एक अलग से वीडियो चाहिए, तो वो भी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वर्केयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है ये। तो ये सीक्वल डेटा टाइप का इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। केयर यानी केयर एक फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है। देखो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू HI यानी कि हाई है तो रिमेनिंग स्पेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। एडवांटेज क्या है इसका, फास्ट कंपेरिजन है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा स्टोरेज वेस्ट हो जाता है, ठीक है। वेरकेयर क्या है, वेरकेयर एक वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। एग्जांपल वेरकेयर 50, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ एक्चुअल कैरेक्टर ही स्टोर होते हैं। एडवांटेज क्या है, स्टोर इफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल है, और मोस्ट मॉडर्न डेटाबेसेस जो होते हैं वेरकेयर प्रेफर करते हैं। तो शॉर्ट डिफरेंस क्या है, केयर यानी कि फिक्स्ड लेंथ और वेरकेयर यानी वेरिएबल लेंथ। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका यूज केयर वेन एंड यूज वेरकेयर वेन, ये भी बताया है, ठीक है। So in this video we cover SQL interview, questions 21 से 13 तक, और इसमें नल हैंडलिंग, कॉल सेक, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय, काउंट डिफरेंस, विंडो फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन, लेग एंड लीड, केस स्टेटमेंट, केयर, वेर केयर। अगर आप SQL इंटरव्यू या डेटा एनालिस्ट रोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के साथ रिवाइज जरूर करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर SQL इंटरव्यू क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।